नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद हम में से कई लोगों के रोजमर्रा के डिजिटल अनुभव से जुड़ा है, वो जीपे रिवॉर्ड्स। हाँ। हमारे एक श्रोता ने इस पर एक बात शेयर की है, खासकर रिवॉर्ड सेक्शन में मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतों को लेकर। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है। सुनने में आया है, या जो स्रोत का कहना है, कि जीपे रिवॉर्ड्स में कुछ उत्पादों की जो ओरिजिनल कीमत दिखाई जाती है वो शायद असल बाजार कीमत से कहीं ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी दावे की तह तक जाना है। क्या वाकई ऐसा होता है कि कीमतें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है? हाँ। ताकि जब उस पर भारी छूट, जैसे मान लीजिए 75% ऑफ दिखाई जाए, तो वो सौदा बहुत आकर्षक लगे। सही। क्या ये सिर्फ एक धारणा है या इसमें कुछ सच्चाई है? चलिए स्रोत के इस नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये सवाल उठाता है कि क्या रिवॉर्ड सिस्टम जो हमें फायदा पहुंचाने के लिए बने, कभी कभी हमें मिलने वाले वास्तविक मूल्य के बारे में गुमराह कर सकते हैं। स्रोत का इशारा तो इसी तरफ है। ठीक है, तो चलिए इस दावे को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत का मुख्य आरोप, जैसा कि आपने कहा, यह है कि जीपे रिवॉर्ड्स पर लिस्टेड कुछ प्रोडक्ट्स की मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ा दिया जाता है। और स्रोत के अनुसार इसके पीछे की सोच ये है कि एक बढ़ी हुई बेसलाइन कीमत पर जब बड़ा डिस्काउंट प्रतिशत लगाया जाता है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा प्रभावी लगता है। मान लीजिए 75% की छूट, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बहुत लुभावना है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये कथित तौर पर काम कैसे करता है, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। हाँ। उसे हम प्रोडक्ट ए कहते हैं। ये प्रोडक्ट Amazon, मिंत्रा या किसी और आम ई कॉमर्स साइट पर मान लीजिए 3,000 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, X रुपए में। ये उसकी सामान्य बाजार कीमत हो गई। हाँ, X रुपए। हाँ, अब स्रोत का दावा ये है कि जीपे रिवॉर्ड सेक्शन में वही प्रोडक्ट ए लिस्ट किया जाएगा, लेकिन उसकी ओरिजिनल कीमत दिखाई जाएगी, मान लीजिए 8,000 रुपए या शायद 10,000 रुपए। अच्छा। इसे हम Y रुपए कह सकते हैं। यहां साफ दिख रहा है कि Y X से काफी ज्यादा है। और फिर इस बढ़ाई हुई कीमत Y पर एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। स्रोत ने 75% छूट का जिक्र किया है। और यहीं पर वो गणित थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, अगर 8,000 रुपए की कीमत पर 75% छूट दी जाए तो फाइनल कीमत क्या हुई? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। हाँ, और अगर 10,000 रुपए पर 75% छूट दी जाए तो फाइनल कीमत 2,500 रुपए होती है। अच्छा, तो ये फाइनल कीमतें 2,000 या 2,500 रुपए उस प्रोडक्ट की असल बाजार कीमत, जो हमने 3,000 रुपए मानी थी, हाँ। उससे थोड़ी कम या उसके आसपास हो सकती हैं। तो सौदा तो फिर भी है ना? अंतिम कीमत शायद बाजार भाव से थोड़ी कम हो सकती है, या कभी-कभी उसके बराबर भी। पर देखिए, स्रोत का असली मुद्दा यहाँ कीमत से ज्यादा प्रस्तुतिकरण का है। प्रस्तुतिकरण का? कैसे? उपभोक्ता को ये बताया जा रहा है कि उसे 75% की भारी बचत हो रही है। हाँ, क्योंकि बेस प्राइस तो 8,000 रुपए या 10,000 रुपए दिखाया गया है। बिल्कुल। जबकि वास्तविक बचत, अगर हम बाजार कीमत 3,000 रुपए से तुलना करें, तो शायद 500 से 1,000 रुपए के बीच हो। अच्छा। यानी लगभग 15-30% के आसपास। ये 75% के दावे से तो बहुत अलग है। समझ गई। तो यहाँ मुद्दा सिर्फ फाइनल कीमत का नहीं, बल्कि उस छूट के स्केल का है जिसे हाईलाइट किया जा रहा है। एग्जैक्टली। 75% छूट सुनना और 15-30% छूट सुनना, दोनों में उपभोक्ता की प्रतिक्रिया बहुत अलग हो सकती है। बिल्कुल। ये एंकरिंग बायस का एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है, जहां पहली जानकारी, यानी वो ऊंची ओरिजिनल कीमत और बड़ा डिस्काउंट प्रतिशत, उपभोक्ता के फैसले को प्रभावित करती है, भले ही अंतिम नतीजा उतना असाधारण ना हो। स्रोत ने इस दावे को और स्पष्ट करने के लिए एक खास प्रोडक्ट का उदाहरण भी दिया है, अमोकिन बड्स। हाँ, ये उदाहरण इस कथित रणनीति को और साफ करता है। स्रोत के अनुसार ये अमोकिन बड्स सामान्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे मिंत्रा या ब्लिंकिट पर लगभग 2,500 रुपए से 3,000 रुपए की रेंज में उपलब्ध हैं। लेकिन स्रोत बताता है कि जीपे रिवॉर्ड्स लिस्टिंग में इन्हीं बड्स की ओरिजिनल कीमत 8,000 से 10,000 रुपए तक दिखाई जा रही थी। बाप रे। हाँ, यह एक बहुत बड़ा अंतर है, लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा। अब अगर हम वही 75% छूट का गणित यहाँ लगाएं, 8,000 रुपए पर 75% छूट 2,000 रुपए फाइनल कीमत।
ठीक है। और 10,000 रुपए पर 75% छूट, मतलब 2500 रुपए फाइनल कीमत। तो इस उदाहरण में फाइनल कीमत यानी 2,2500 रुपए, असल बाजार कीमत जो 2500 से 3,000 रुपए थी, हाँ, उसके निचले शोर के करीब या उससे थोड़ी कम है। तो ग्राहक को लग सकता है कि उसे 75% का जबरदस्त डिस्काउंट मिला, सही। जबकि असल में उसे वही चीज मिल रही है जो बाजार में लगभग उसी कीमत पर या शायद थोड़ी ज्यादा कीमत पर उपलब्ध है ही। सही। और यहाँ ये भी सोचना होगा कि क्या ये बड्स वाकई 8,000 10,000 रुपए के लायक हैं? क्या कभी ये उस कीमत पर बिके भी हैं? ये अच्छा सवाल है। स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि ये ओरिजिनल कीमत शायद कभी वास्तविक रही ही नहीं। इसे सिर्फ डिस्काउंट को बड़ा दिखाने के लिए सेट किया गया है। तो अगर स्रोत का ये अवलोकन सही है तो इसके कई मतलब असर हो सकते हैं। सबसे पहला तो उपभोक्ता की धारणा और वास्तविकता के बीच का अंतर। बिल्कुल। उपयोगकर्ता को लगता है कि उसने एक असाधारण डील हासिल की है, क्योंकि 75% का आंकड़ा बहुत बड़ा है। हाँ, वो शायद ये जांचने की जहमत न उठाए कि जिस कीमत पर ये छूट मिल रही है वो कितनी वास्तविक है। उसे एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है कि उसने बहुत पैसे बचाए। और ये एक जानी मानी मार्केटिंग रणनीति भी हो सकती है। बड़ी छूट दिखाना हमेशा बिक्री बढ़ाने का एक तरीका रहा है, लेकिन यहाँ सवाल नैतिकता और पारदर्शिता का उठता है ना? हाँ, और स्रोत ने इसी वजह से काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसने इसे स्कैम या ठगी जैसा कुछ कहा है। हाँ, ये शब्द थोड़े स्ट्रांग हैं। बिल्कुल। और ये जरूरी है कि हम यहाँ स्पष्ट करें कि ये भाषा स्रोत की है और ये उसकी निराशा या शायद गुस्से को दर्शाती है। हम यहाँ इस दावे का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि स्रोत में जो कहा गया है उसे सिर्फ प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य तथ्यों और दावों को समझना है। स्रोत की भाषा ये साफ करती है कि कम से कम इस उपयोगकर्ता के अनुभव में ये रणनीति भरोसे को तोड़ने वाली लगी। और यहीं से पारदर्शिता का वो केंद्रीय मुद्दा सामने आता है। स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि रिवॉर्ड सेक्शन में बताई गई मूल कीमत और उत्पाद के वास्तविक प्रचलित बाजार मूल्य के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, या कम से कम इस मामले में तो नहीं था। क्या ये उम्मीद करना गलत है कि जब कोई प्लेटफॉर्म ओरिजिनल प्राइस या एमआरपी बताता है तो वो कीमत मतलब काफी हद तक वास्तविक होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। या कम से कम ये साफ होना चाहिए कि ये कीमत किस आधार पर तय की गई है। ये एक बहुत ही वैध उम्मीद है। पारदर्शिता का मतलब ही यही है कि उपभोक्ता को पूरी और सही जानकारी मिले ताकि वो एक सूचित निर्णय ले सके। सही। अगर ओरिजिनल प्राइस ही भ्रामक है तो फिर उस पर आधारित छूट का प्रतिशत भी भ्रामक हो जाता है। उपभोक्ता को लगता है कि वो 75% बचा रहा है, जबकि असल बचत बहुत कम हो सकती है या शायद शून्य भी, अगर वही प्रोडक्ट कहीं और सस्ता मिल रहा हो। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि जो दिख रहा है वो कितना सच है। एक बड़ा डिस्काउंट प्रतिशत अपने आप में मतलब पूरी कहानी नहीं कहता। सही कहा। स्रोत का अवलोकन हमें यही याद दिलाता है कि हमें ऑफर्स को सिर्फ उनके हेडलाइन नंबर जैसे 75% ऑफ से नहीं आंकना चाहिए। उपभोक्ता के तौर पर हमें थोड़ा और होमवर्क करने की जरूरत है। और ये सिर्फ जीपे रिवॉर्ड्स की बात नहीं है ना, ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में ऐसी रणनीतियां दिख सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। एमआरपी स्लैशिंग, एमआरपी को काटकर कम कीमत दिखाना एक आम तरीका है। हाँ, लेकिन ये तभी तक ठीक है जब तक दिखाई गई एमआरपी वास्तविक हो। अगर एमआरपी ही बड़ा चढ़ाकर बताई गई हो तो फिर पूरी कवायदी भ्रामक हो जाती है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि किसी भी डील को फाइनल करने से पहले कुछ बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। जैसे कि पहला, इस प्रोडक्ट की सामान्य बाजार कीमत क्या है? क्या ये दूसरी वेबसाइट्स पर उपलब्ध है और वहां कितने का मिल रहा है? सही है। क्रॉस चेक करना। दूसरा, छूट के बाद की अंतिम कीमत क्या है? क्या ये वाकई बाजार की औसत कीमत से काफी कम है? बिल्कुल। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, क्या ये प्रोडक्ट मुझे वाकई चाहिए या मैं सिर्फ बड़े डिस्काउंट के लालच में इसे खरीद रही हूँ? हाँ, ये आखिरी वाला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम बचत के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। सही कहा। या जो हमें कहीं और बेहतर कीमत पर मिल सकती थी। तो इस पूरे विश्लेषण से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि स्रोत के अनुसार जीपे रिवॉर्ड्स की मूल्य निर्धारण रणनीति के इस खास पहलू पर संदेह करने की वजह मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर ये आरोप कि छूट प्रतिशत को आकर्षक बनाने के लिए मूल कीमतों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा सकता है। और ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्मार्ट उपभोक्ता बनना चाहते हैं
और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा दिए जाने वाले ऑफर्स का सही मूल्यांकन करना सीखना चाहते हैं। ये हमें रिवॉर्ड कार्यक्रमों और छूटों को सिर्फ सतही तौर पर देखने के बजाय उनकी गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित रूप से ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा छूट के प्रतिशत के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अंतिम कीमत क्या है? हाँ, क्या ये वाकई में एक अच्छी डील है जब हम इसे खुले बाजार से तुलना करते हैं? क्या इसमें कोई छुपी हुई शर्तें हैं वगैरह वगैरह? ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि ये भरोसे और पारदर्शिता की भी बात है। जब हम किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें सही जानकारी दी जाएगी। हाँ, भरोसा बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो भरोसा कमजोर होता है। सही कहा। जानकारी ही उपभोक्ता की असली ताकत है और जब ऑफर्स और डील्स का मूल्यांकन करने की बात आती है तो पूरी और सटीक जानकारी होना सबसे जरूरी है। हमें सिर्फ हेडलाइन पर नहीं जाना चाहिए बल्कि डिटेल्स पर ध्यान देना चाहिए। तो इस सारी बातचीत से एक विचार मन में आता है जो स्रोत के अवलोकन पर ही आधारित है, लेकिन हमें थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। अगर जीपे जैसे बड़े और विश्वसनीय माने जाने वाले प्लेटफॉर्म के रिवॉर्ड सिस्टम में भी कीमतों को संभावित रूप से इस तरह बढ़ाकर दिखाने का एक भी उदाहरण, जैसा स्रोत ने दावा किया है, मौजूद है, तो ये समग्र रूप से डिजिटल रिवॉर्ड सिस्टम्स में हमारे विश्वास को कैसे प्रभावित करता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने वाला सवाल है। क्या ये एक अकेला मामला है या ये एक आम चलन का हिस्सा है जिसके बारे में ज्यादातर उपभोक्ता अनजान है? हाँ, अगर एक जगह ऐसा हो सकता है तो क्या दूसरी जगहों पर भी ऐसी या इससे मिलती जुलती रणनीतियां इस्तेमाल हो रही होंगी? और अगर हम थोड़ा और आगे सोचें तो ऑनलाइन रिवॉर्ड्स और लॉयल्टी कार्यक्रमों के और कौन से पहलू हो सकते हैं जिन पर उपभोक्ताओं को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? बहुत सारे हो सकते हैं। शायद रिवॉर्ड पॉइंट्स का वास्तविक मूल्य समय के साथ कम हो जाना, जिसे पॉइंट डीवैल्यूएशन कहते हैं। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा है। या रिवॉर्ड्स को रिडीम करने की प्रक्रिया का बहुत जटिल होना। हाँ, ये भी होता है कई बार। या फिर रिवॉर्ड्स की बहुत छोटी वैलिडिटी पीरियड होना कि जब तक आप इस्तेमाल करने की सोचें वो एक्सपायर हो गए। बिल्कुल। या फिर ये भी कि रिवॉर्ड्स पाने के लिए हमें कितना व्यक्तिगत डेटा साझा करना पड़ता है। हाँ, डेटा प्राइवेसी। और उस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। पारदर्शिता का मुद्दा सिर्फ कीमत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिवॉर्ड सिस्टम के हर पहलू पर लागू होता है। सही कहा। स्रोत का यह अवलोकन भले ही एक विशिष्ट मुद्दे पर केंद्रित हो, हमें इन सभी व्यापक सवालों पर सोचने के लिए एक शुरुआती बिंदु जरूर देता है। ये सचमुच सोचने वाली बात है। आज की चर्चा ने निश्चित रूप से हमें रिवॉर्ड ऑफर्स को सिर्फ आकर्षक प्रतिशत के नजरिए से नहीं, बल्कि एक ज्यादा आलोचनात्मक और जागरूक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत पर बल दिया है। हाँ, हमेशा सतह के नीचे झांकना और ये सवाल पूछना महत्वपूर्ण है कि जो दिखाया जा रहा है क्या वही पूरी सच्चाई है और क्या ये डील वाकई में मेरे लिए फायदेमंद है। जागरूक उपभोक्ता बनना एक सतत प्रक्रिया है।